फ्रेंड्स टू चैनल कृष्ण बागुल डिफेंस। हम जान रहे, मान रहे, समझ रहे माइंड पावर के बारे में। डिफेंस हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डिफेंस हमारा माइंड कैसे काम करता है इस बारे में ये किताब हमें कहती है। डिफेंस इस किताब ने हजारों लाखों लोगों में बदलाव लाया है, विश्वास दिलाया है कि आप जिंदगी में जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम कुछ कर सकते हैं। जीवन सीमित है और इस सीमित जीवन में हमें बहुत कुछ करके दिखाना है। फ्रेंड्स हमें ये करने के लिए बस हमें जानना होगा कि पावर क्या होती है। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द टेक इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स ये क्या होता है? पैरासेल्स का विचार। फिलिपींस पैराफल्स एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट, किमियागार और चिकित्सक थे। वे अपने जमाने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर सेंट पीटर की प्रतिमा पर जितना विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता है, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते हैं। ये अंधविश्वास बहरहाल आस्था चमत्कार कर सकती है, मिरेकल कर सकती है, और आस्था सच्ची हो या झूठी ये हमेशा ही चमत्कार करेगी। पैरासेल्स के विचारों के 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पिएत्रो पासमोनजी दोहराया। उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत चमत्कारिक परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब ये दोनों ही चीजें होगी रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रवाहित हो। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के प्रभाव है। निमहकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए और समझ लिया जाए दोस्तों, तभी भी बीमारी को उतने लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्त कंडीशन है दोस्तों उन्हें यकीन हो कि ये सच्चे स्मृति चिन्ह हैं। जरा सोचे, विचार करें कि इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियों का किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े की चमत्कारी परिणाम में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। विश्वास रखें, क्योंकि आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। फ्रेंड्स एक प्रयोग जो हुआ बर्नहीम में। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि चिकित्सा द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव विचार अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया मंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि ये वो यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। बर्नहीम में आगे कहते हैं, हमारे प्रकरणों में इसी तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्तों से उसकी आवाज़ पूरी तरह चल गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार दोस्तों बोलने की कैपेबिलिटी बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट जाती है, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है, ऐसा विचार दिया जा सकता है, ऐसा पॉजिटिव विचार दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन एपरेटस बुलवाया। मैंने उसके सौरयंत्र को थोड़ा सा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ये बुलवा लिया। फिर मारिया वह स्पष्ट से बोलती रही। उसकी आवाज़ दोबारा लौट आई। डिफेंस यह बर्नहीम अवस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं। उसने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को सुझाव दिया। डिफरेंट सुझाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि
सुझाव से फोड़े उत्पन्न करना। वरना ही बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज को पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया, विचार दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। उस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में डॉक्टरों के प्रयोग और अनुभवों में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई डाउट नहीं था कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर और संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। डिफेंस, खून निकलने का कारण। सुझाव से खून भी निकला जा सकता है। इस प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम गुरु ने एक व्यक्ति के संबोधन करके उसे एक सुझाव दिया। आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में जाओगे, इसी कुर्सी पर बैठेंगे और सीने पर 100 हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर के उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया, विचार दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांधे दोस्तों, तो उसके बाहर नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गई। एक और मौके पर गुरु ने एक रोगी को सम्मानित करके उसका नाम उसकी बाहों पर एक औजार की बोथरी नोक से लिख दिया। फिर गुरु ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे, मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। डिफेंस, उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे सो गया। उसकी बाईं बाहों पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद वो धुंधले दिख रहे थे। डिफेंस, ऐसे विचार है, ऐसे थॉट्स से तथ्य पहले बताई गई 2 आधारभूत अमान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव, विचार की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्य, अनुभूति, विचारों और स्थितियों पर पूरा कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये डिफेंस, ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल, अवचेतन मन, कॉन्शियस मन जैसे सोचता है वैसे ही बन जाता है। डिफेंस, जैसे हम थिंक करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए डिफेंस, जिंदगी हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा अपने थॉट्स पॉजिटिव रखें, जिंदगी में आशावादी दृष्टिकोण रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। डिफेंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।